खेसारी लाल यादव जी लाइव में बोले हैं कि हम जो है 20 बीघा ज़मीन दान कर देंगे अगर इस पे जो सरकार है एम्स बनाने के लिए तैयार हो जाए। बात उन्होंने ये भी बोला कि और जो भी सिंगर हैं उन लोग भी अपने अपने जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में बनाएं। सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है देखने वाले सभी दर्शकों का। क्या कहिएगा भैया, खेसारी लाल यादव जी अपना जमीन दान में देने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एम्स बना लीजिए। जिगरान है उस इंसान में जी, अहिर का खून है। अहिर का खून कभी किसी चीज में पीछे हटा है? यादव कुल से आते हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं खेसारी भैया। 10-20 बीघा क्या चीज़ है? वो अगर समाज के लिए ज़रूरत पड़े तो अपने आप को दान करने वाले व्यक्ति है। बाकी कलाकार के कभी देखे हैं आपकी कहीं किसी चमकी बुखार में, किसी कोई भी विधि व्यवस्था में देखे हैं मदद करते हुए? इतना बाढ़ आया कभी देखे हैं किसी कलाकार को? पवन सिंह तो बाढ़ में मदद कर रहे थे जवेनिया में, देखे हैं, खुद देखे हैं उनको? गए थे, कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो आया था। सामान पहुंचाया गया था, वो भी एक जगह। खेसारी लाल यादव मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार था वहां पे भी पहुंचे थे। बाढ़ में हर जगह पर हर साल उनका जाता है राहत सामग्री, एक बार नहीं। कोई एक बार करता है, ये हर साल करते हैं। पटना में जब जब बर्थडे होता है उनके पूरे वृद्धाश्रम जहाँ जहाँ व्यवस्था है बच्चों के लिए, हर जगह वो व्यवस्था काम करते हैं। तो खेसारी प्योर कृष्ण के वंशज है खेसारी भैया, उनका बराबरी नहीं कर पाएगा कोई। आप कितनों बोल लीजिए, चाहे दिनेश भैया हो गए, ये तो आम्रपाली जी के पता नहीं है, आम्रपाली जी के नमक खा खा के नमक हलाल हो गए हैं। कौन आम्रपाली जी के नमक खा के हलाल हो गए? दिनेश भैया, निरहु भैया, आम्रपाली के पीछे तो पड़े तो हुए ज्यादातर लड़का जो होता है जब गर्लफ्रेंड कोई बनती है तो गर्लफ्रेंड को अपने विचारधारा में मतलब मोड़ने का प्रयास करता है, ना कि गर्लफ्रेंड के विचारधारा में चला जाता है। ये तो आप सामंतवादी बन गए, समाजवादी बनाना, आपको उसको समाजवादी बना देना चाहिए, खुद बन गए। लेकिन ये खुद बन जाए। जैसे खेसारी भैया, उनके साथ जो भी लड़की है चाहे जो भी लोग आता है उसको प्योर समाजवादी बना देता है। आपका भाई बीरू किशन ही समाजवादी बना देता है लोगों को, चाहे जात किसी का भी, किसी भी जात से कोई भी हो, लेकिन ये खुद बन जाते हैं दिनेश भैया। तो दिनेश भैया अब अहिर रहे नहीं, वो है नहीं। दिनेश लाल यादव जी अहिर नहीं है, अहिर उनका गोत्र ही नहीं है यादव का, तो उन पे चर्चा ही मत कीजिए। इस पे विवाद हो जाएगा भैया। देखिए यादव कुल से भी आते हैं, आप भी आते हैं, खेसारी लाल यादव जी भी आते हैं, उनको आप बोल रहे हैं कि उनका गोत्र को हम मानते हैं। दिनेश भैया के साथ मिले हुए हैं, उनके चुनाव प्रचार में भी हम गए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। गोपालगंज में भी शूटिंग हुआ था, तंग गए तो मिले हुए हैं बहुत बार। लेकिन जिस तरीके से इस बार वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, बोल रहे थे, वो सब गलत था। क्योंकि खेसारी भैया पहले आपके बारे में नहीं बोलने गए थे, स्पेशली आपको। राम मंदिर से सिर्फ आप ही को दिक्कत था? आप राम को मानने वाले हैं? राम के विचार को आप 0% भी अपने अंदर रखे हैं? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जो अपने भाई के लिए पूरे राजपाट त्याग दिए थे। यहाँ तो लोग जान तक नहीं देता है, एक बित्ता जमीन के लिए आपस में लोग लड़ जाता है। वो अपने एक बीवी पे रहने वाले व्यक्ति हैं। आप अपने बीवी को घर में छोड़ के आम्रपाली के साथ, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ रह रहे हैं। एक को शादी क्यों, दूसरे के साथ आप अर्धांगनी अपने आप को बता रहे हैं कि वो अर्धांगनी है। अरे हो गई 40-45 साल की, हो गई आम्रपाली दुबे, बोलिए ना शादी कर लेने के लिए, काहे नहीं कर रही हैं? तो ये सब चीज़ गलत है। और वैसे संस्कार, कैसे माँ बाप के संस्कार होते हैं हमको समझ में नहीं आता है यार। बेटी 40-45 साल की हो जाती है और शादी भी नहीं करवाती है, शर्म भी नहीं आता उनके माँ बाप को। करवा दीजिए शादी। और एक किसी के साथ छोड़े हुए हैं, कंटिन्यू रह रही हैं। अरे आम्रपाली दुबे कम से कम तो 35 साल प्लस क्यों होगी? दिनेश लाल यादव के साथ रह रही है, पूरा दुनिया को पता है। तो उनके माँ, पूरा दुनिया को पता है, तो उनके माँ बाप को भी पता होगा कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। तो माँ बेशरम है, माँ को अक्ल नहीं है। लेकिन वो कहावत कहा गया ना कि बेटी का गुण माँ से मिलता है और बेटा का गुण बाप से मिलता है। तो सेम कंडीशन है। आम्रपाली दुबे का अपने माँ, आम्रपाली दुबे जी का माँ से गुण मिलता होगा, इसलिए बिना शादी के रह रहे हैं इतने सालों से। अभी भी शादी कर लेना चाहिए, थोड़ा सा भी लाज शर्म बचा हुआ है तो। निरहुआ दिनेश लाल यादव जी कहते हैं जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। एग्जाम्पल आपको सामने है, खेसारी लाल यादव जी राम के नहीं हुए तो किसी काम के नहीं रहे। जिसके साथ जात नहीं उसकी कोई औकात नहीं, और जो जात का नहीं वो जमात का नहीं। हम बोल रहे हैं, बता दीजिएगा। राम का हम नहीं है, वो आपसे प्रमाण लेने के जाएंगे। आप प्रमाण दीजिएगा कि हम राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आप प्रमाण दीजिएगा कि हम कृष्ण को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपकी सर्टिफिकेट का जरूरत है? आप कौन होते हैं जी? आप भगवान श्री राम के पिए हैं?
हनुमान धर्म जी तो प्रचारक हैं। आप हनुमान जी तो कभी आके नहीं बोले हैं कि तुम राम को नहीं मानते हो यार। राम को मानने के लिए, राम को पूजने के लिए हमको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे दिल में है। राम हम में है, आप में है, इनमें है, सब में राम है। मन से चाहे तो कहीं भी मिल सकते हैं। तो आप सर्टिफिकेट दीजिएगा कि हम राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो उनका बेवकूफ़ी है। लाइव में कहे खेसारी लाल यादव जी कि हमको, मेरा मूवी जब आया था उसमें मूवी जो बोलते हैं खेसारी लाल यादव जी हमेशा बोलते रहते थे कि हम बता रहे हैं, दिनेश लाल यादव जी मुझे पैदा किए हैं। उस चीज़ को हम जान रहे हैं। साजन चले ससुराल जब फिल्म शूट हो गया था, उस फिल्म के लास्ट में रिलीजिंग में कुछ पैसा का इशू हुआ था, तो उसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने दिनेश लाल यादव से मदद मांगा था, ना कि खेसारी लाल यादव मांगे थे मदद। ये सच्चाई आप जान लीजिएगा। वो मजा के मदद मांगे थे क्योंकि ऑलरेडी और फिल्म वो दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी का कर रहे थे, और ये स्टेटमेंट खुद दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया खुद दिए हुए हैं शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो वो डायरेक्टर जाके इनसे मदद मांगे थे, तो तब ये 20-25 लाख रुपया मदद किए थे। लेकिन फिर भी ये खेसारी भैया का ये आत्मसमर्पण कह लीजिए या संस्कार कह लीजिए कि उस सरेआम स्टेज से बोले कि दिनेश भैया मेरी मदद किए थे, जबकि कभी उनसे मिले नहीं थे उस समय तक। उनका 5-6 फिल्म शूटिंग होने के बाद नागिन फिल्म जब शूटिंग हो रहा था, जिसका डायरेक्टर थे चिंटू पांडे के पिताजी, प्रदीप पांडे के पिताजी थे, उस समय वो मिले थे मात्र थोड़ा देर के लिए, एक सीन शूट था तो 5 फिल्म 6 फिल्म के बाद। लेकिन फिर भी वो इंसान नाम लिया कि मेरा पिता तुल्य हैं, ये मेरा फिल्म पहला ये इन्हीं के वजह से रिलीज हुआ, यही पैसा दिए थे। आप डायरेक्टर को मदद किए थे, आप तो खेसारी भैया को जानवो नहीं करते थे, आप तो खेसारी भैया को बैठाते नहीं साथ में उस समय। आप मदद करना ही है तो और कलाकार को क्या नहीं मदद करते थे? भोजपुरी के बहुत सारा इंडस्ट्री के हैं, कर देना चाहिए था। लेकिन आपका जो चमचाई करेगा, आपके साथ रहेगा, वैसे व्यक्ति को कीजिएगा, तो ये गलत बोले। एक कृष्ण के वंशज होते हैं, कंस के वंशज होते हैं, तो दिनेश भैया कंस वाले हैं, और खेसारी भैया पहले भी कृष्ण के थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इससे ज्यादा क्या बोले? देखिए दोनों में कहीं ना कहीं आप दरार डाल दे रहे हैं कि वो कृष्ण के वंशज, एगो कंस के वंशज, बिल्कुल नहीं, बहुत अंतर है भी। आप बिल्कुल दरार नहीं डाल रहे हैं। यादव कुल अहीर एक ऐसा होता है जो अपना बाप भी गलत रहेगा ना तो उसके खिलाफ वो खड़ा होगा, लड़ेगा। ये होता है अहीर का कौन। महाभारत किसी दूसरे समाज से नहीं हुआ था, यादवों से ही लड़ाई लड़ी, अपनों से लड़ाई लड़ी गई थी महाभारत जब हुआ था। तो वो कंस के हैं। कृष्ण कंस वो भी तो यादव में न थे, कृष्ण के मामा ही थे ना, हमारे दादा श्री कृष्ण के मामा जी ही थे। उनके अंदर की क्या प्रवृत्ति थी? वो अपने परिवार के नहीं हुए ढंग से। कंस तो अपने परिवार के नहीं हुए, अपने भाई के नहीं हुए, अपने बहन के नहीं हुए। वही बात इनका है, विजय लाल यादव के खिलाफ बोलते हैं, विजय लाल यादव का बात नहीं मानते हैं। वो सपा में है, ये भाजपा में है। मोदी जी के साथ खाली ऐसे सेल्फी लेने के लिए ये भाजपा में चले गए। इन लोग को प्रेशर आता है यार, खेसारी खड़ा हुआ है वहां से, खेसारी लाल यादव तुम लोग जाओ उसका खुल के विरोध करो। तो 4 डंडा लगेगा रात के अमित शाह के, बड़का लाठी रहता है, अमित शाह जी मारते हैं चारों को, कलाकार को मार डंडा भगाते हैं। केकरा मारते हैं? सब जो भाजपा में है। तुमको बोला गया था ये करने के लिए, उसको विरोध करने के लिए समझ में नहीं आता। अब शुरू में आप सबका स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जितने भी एयरपोर्ट से निकले थे सब बोलते वो मेरा छोटा भाई है, कहीं भी लड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही अमित शाह देखे और बोले कि छोटा भाई, अरे वो आरजेडी में चल गया है, कोई छोटा भाई नहीं आता है, मारो भिंगा भिंगा के। नहीं मांगोगे तो तुम लोग को टंटा से मारेंगे। आप भट्ठा से चारों को मारे ना, उसके बाद खेसारी भैया का विरोध करना शुरू किया ये लोग, चारों के चारों। चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, चाहे निरहुआ भैया हो, चाहे पवन सिंह जी हो, सबका स्टेटमेंट आप शुरू में उठा के देख लीजिए, सब बोला कि छोटा भाई है, नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए उस मुद्दा पे।